Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here is the statement which we have to prove. ठीक है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है? There is a कंडीशन, ठीक है, कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इट मीन्स हमें ना इस सर्कल में इक्वल कोड्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दो कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इक्वल हो, और साथ ही हम यहाँ गिवन में मेंशन कर लेते हैं कि अगर ए बी और सी डी एक सर्कल है, ठीक है, ए बी सी डी इज सर्कल और एक ही सर्कल में हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एंड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। वाई दीज आर कॉन्ग्रेंट? बिकॉज गिवन है कि कोड्स इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव आपने ये करना है कि अगर इन्हीं कोड्स से सेंटर पे एंगल एक सबटेंड होता है, ये देखिए ये सेंटर है ना, इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं हम सी डी और इन सब से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव ये करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल आ रहा है ना वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे मैं एंगल 1 मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे एंगल 2 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ प्रूव ये करना है कि जो आपके पास जो कंडीशन आ रही है, जैसे ए ओ बी, ओ इज द सेंट्रल पॉइंट, ए ओ बी एंगल जो है वो सी ओ डी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, कंडीशन आपने ये प्रूव करनी है। अब इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले वर्किंग हमें क्या करनी है, यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम इस शेप को। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ ही हम मेंशन कर देते हैं कि हमें क्या करना था। बेसिकली कोड्स ड्रॉ करने के बाद हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए बी सी एंड डी विद, ठीक है, और साथ ही लिखते हैं लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 हियर। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मजीद ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें देखिए क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो प्रूव ये करना है कि सेंट्रल एंगल इक्वल आ रहा है। किसी मेथड से ना हम इस फुल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं ना तो कंफर्म है कि ये दोनों आपके पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स में हम क्या लेते हैं, ए और बी लेते हैं और इसकी कोरेस्पोंडेंस लेते हैं सी ओ डी के साथ। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, आपको गिवन ये है कि कोड्स इक्वल है, इट मींस ए बी और सी डी आपको गिवन है कि इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल कोड्स हम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें कंडीशन ये गिवन थी कि कोड्स इक्वल है। प्रूव एंगल इक्वल करने हैं ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि ओ ए को कॉन्ग्रेंट हम ओ डी के कर सकते हैं, ओ बी को कॉन्ग्रेंट हम ओ सी के कर सकते हैं। ये कंडीशन तो एज इट इज आपको गिवन थी, बट सर्कल है ना, सर्कल में रेडियाई इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ सर्कल हैं ये दोनों, ओ ए ओ डी ओ बी ओ सी, तो मतलब ये सारे इक्वल होंगे आपस में। तो रेडियाई ऑफ सर्कल होने की वजह से ये इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखें कि एस 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 पास्टुलेट होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस पास्टुलेट की वजह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स आपने कंसीडर किए हैं ना, वन इज ए ओ बी एंड द अदर वन इज सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रेंट होगी। आपने किस की इंफॉर्मेशन बतानी है, एंगल की इंफॉर्मेशन बतानी है। अगर एंगल की इंफॉर्मेशन बतानी है तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी लिख दें, तो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, मेजरमेंट एंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रेंट हो। इन अदर वर्ड्स एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। ठीक है, और रीजन में आप मेंशन कर सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, देखिए हमें कंफर्म है कि अगर एक सर्कल लेते हैं उसमें तो दो कोड्स कंसीडर करें इक्वल, तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी। अब उन आर्क्स को अगर आप देखें तो सेंट्रल एंगल हमेशा कोड और आर्क सेम ही हो तो सेंट्रल एंगल तो सेम रहेगा, मतलब जो भी कोड है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क आ रही है, कोड और आर्क का सेम सेंट्रल एंगल होगा। इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि
थ्योरम की स्टेटमेंट में अगर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रेंट आ रही हैं तो कंफर्म है कि उनसे जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल में ड्रॉ किया है, लेकिन अगर टू सर्कल्स के लिए कंडीशन हो तो फिर आप अलग अलग सर्कल्स में कंसीडर करके इनको ड्रॉ करेंगे।